हम लोगों के जो ऋषियों के अंदर बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उनमें एक ऋषि दुर्वासा ऋषि हुए हैं, जो इस बात के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं कि गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता था, जिसे हम कहते हैं नाक पर गुस्सा। कब गुस्सा आ जाए उन्हें ये कोई नहीं जानता था। तो उनके जो महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं मनुष्यों को उन्होंने अभिशाप भी दिए थे, श्राप भी दिए थे और वरदान भी दिए थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उन्होंने किन्हें किन्हें श्राप दिया था। जैसे उन्होंने इंद्र को श्राप दिया था कि तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इंद्र के हाथी ऐरावत ने इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने जब एक माला दी थी, उस माला को ऐरावत हाथी ने फेंक दिया था। फिर सरस्वती, जिसकी हम पूजा करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, उनको एक मनुष्य के रूप में पैदा होने का श्राप दिया था, क्योंकि वो वेदों के अशुद्ध उच्चारण पे हंस गई थी। जब हंसी तो दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया। उसके बाद रुक्मिणी, कृष्ण जी की पत्नी, जिन्होंने अपने पति कृष्ण से अलग होने का श्राप उन्हें मिला था, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा ऋषि की बिना इजाजत के, बिना अनुमति के पानी पी लिया था। फिर शकुंतला, जिसकी हम कहानी सब जानते हैं, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, जिसको ऋषि के आश्रम में दुर्वासा की उपेक्षा शकुंतला ने कर दी और उन्होंने उसको अभिशाप दिया था कि तू जिसकी याद में डूबी है वो तुझे भूल जाएगा, और यही हुआ। दुष्यंत उसको भूल गए और बड़े दिनों बाद उनका मिलन हुआ। इसी तरह जो कंडाली थी, उसको उन्होंने ये श्राप दिया था कि वो मिट्टी के ढेर में बदल जाए। और एक भानुमति, जो यादवों के तत्कालीन नायक बानो की बेटी ने रैवत के बगीचे में खेलते हुए दुर्वासा ऋषि को उकसा दिया और दुर्वासा ने उसे श्राप दिया। बाद में दानव निकुंभ द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया, लेकिन वो इतने उदार हृदय के भी थे कि वो बाद में श्राप का इलाज भी बतला देते थे कि भाई इसका इलाज ये है कि तुम ये पूजा करो या तुम इतने दिन वो रखो, कोई व्रत रखो, तो कुछ ना कुछ करते रहते। लेकिन दिल के बड़े साफ सुथरे थे, पर गुस्सैल। इसीलिए जब भी गुस्सा आता है लोग यही कहते हैं, भाई ऋषि दुर्वासा की तरह गुस्सा कर रहे हो क्या। अब आपसे हम इस तरह मिलते रहेंगे।